कर रहे हैं। आज ये ऑर्गेनाइजेशन पहले से कहीं ज्यादा वाइब्रेंट और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो रहे हैं। वैसे तो अभी कुछ कार्य बाकी है, पर मैं इतना जरूर आश्वस्त हूं कि जिस प्रकार पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म के लिए हम प्रयासरत हैं, वह हमें आने वाले समय में काफी अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। साथियों, पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य भी रहा है कि एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव प्राइवेट डिफेंस इकोसिस्टम का विकास किया जाए, जो अपनी क्वालिटी के माध्यम से देश की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्वालिटी को लेकर प्राइवेट सेक्टर की अपनी एक अच्छी खासी इमेज होती है। किसी भी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। आज चाहे बड़े प्लेटफॉर्म्स हों या सिस्टम्स, एमएसएमईज हों या स्टार्टअप्स, हमने ऐसा प्राइवेट इंडस्ट्रियल बेस तैयार किया है जो देश के डिफेंस सेक्टर के विकास में सक्रिय भागीदार बन रहा है और उसे सशक्त कर रहा है। आज रिलीज होने वाले इंडस्ट्री 4 को भी मैं इसी संदर्भ में देख रहा हूं। यह निश्चित रूप से हमें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के एक ऐसे एरा में ले जाएगा जहां से हमारे लिए कई नए डायमेंशंस खुलेंगे। इसी तरह जो दूसरे मैनुअल्स आज रिलीज हो रहे हैं हुए हैं, जो एमओयू साइन हुए हैं, उनको भी मैं इसी कंटेक्स्ट में देखता हूं। ये सभी प्रयास केवल सरकार के प्रयास नहीं हैं, बल्कि आप सभी का मिला जुला प्रयास इसमें शामिल है, इसीलिए यह संभव हो पा रहा है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की दुनिया में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक मजबूत ब्रांड वैल्यू भी जरूरी है। जब मार्केट में असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन फैली होती है, तब कंज्यूमर भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे में वही ब्रांड सफल होता है जो कंसिस्टेंट क्वालिटी और रिलायबिलिटी का भरोसा देता है। और यही कारण है कि हमें इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को एक स्ट्रांग और ट्रस्टेड ब्रांड बनाना ही होगा। इस संदर्भ में आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण अपील करने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। यह अपील है एक मजबूत वर्ल्ड लीडिंग और स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रांड इंडिया का निर्माण। ताकि दुनिया की डिफेंस मार्केट में प्रोडक्ट्स को लेकर जब कंट्रीज के मन में डाउट हो तो वह ब्रांड इंडिया को चूज करे। Whenever in doubt, go for India। यह हमारी यूएसपी होनी चाहिए, यही हमारी यूएसपी होनी चाहिए। ब्रांड इंडिया का मतलब है कि अगर किसी इंडियन कंपनी ने कुछ प्रॉमिस किया है तो वो होगा ही होगा, होकर ही रहेगा। किसी प्रोडक्ट की भला फला रेंज तक मारक क्षमता है तो होगा ही होगा, यह भरोसा होना चाहिए। उससे नीचे का तो कोई सवाल ही खड़ा ही नहीं होता। किसी प्रोडक्ट की फला टेम्परेचर तक में काम करने की कैपेसिटी है तो होगी ही होगी, उससे नीचे का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। यह होना चाहिए हमारा क्वालिटी एश्योरेंस और ब्रांड इंडिया का भरोसा। और जब हम ऐसा कर पाने में सफल होंगे, तभी इंटरनेशनल बायर्स हमें एक ट्रस्टेड सप्लायर के रूप में देखेंगे और कहेंगे, डोंट गो फॉर डाउट, गो फॉर इंडिया। साथियों, मैं समझता हूं कि इस दिशा में प्रयास करने का यह सबसे उचित समय है, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं, बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा ही एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही
क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, ऐसे रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सेस के लिए हम आगे भी पूरी तरह से तैयार हैं, और यदि हमारी यह तैयारी बनी हुई है तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आप सबकी मैं सराहना करता हूं। भारत का यह एक्सपैंडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल यूनिवर्स, भारत का यह एक्सपैंडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल यूनिवर्स भारत को एक अभूतपूर्व संबल प्रदान कर रहा है। और इसी प्रकार अगर हम आज के ग्लोबल सिनेरियो पर नजर डालें तो ग्लोबल ऑर्डर में हमें बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हमारे सामने कई अनसर्टेन डायमेंशंस ओपन हो रहे हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल पैलेस्टीन टेंशन और मिडिल ईस्ट अनरेस्ट ने यह साबित कर दिया है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी आज अपने आप में बहुत ही फ्रेजाइल है। अभी पिछले कुछ समय से हमें यूरोपियन यूनियन और नाटो के सिक्योरिटी सिनेरियो में भी काफी हद तक बदलाव देखने को मिल रहा है। जो यूरोपियन यूनियन एक समय पर बड़े स्तर पर नाटो पर डिपेंडेंट था, वही यूरोपियन यूनियन आज बड़े स्तर पर रीअर्मामेंट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि जब विकसित देश रीअर्मामेंट की तरफ बढ़ेंगे तो आर्म्स एंड इक्विपमेंट की डिमांड भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। बढ़ेगी क्या, बल्कि मैं यह कह सकता हूं कि यह डिमांड लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। हाल ही में मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, और उसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में 2718 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। और मेरे कहने का अर्थ यह है कि चाहे डोमेस्टिक डिफेंस रिक्वायरमेंट हो या इंटरनेशनल, आज आर्म्स एंड इक्विपमेंट तथा डिफेंस प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट पहले से कहीं ज्यादा है। और आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों से इस देश का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वह ब्रांड इंडिया फिलॉसफी के साथ विश्व में अपना सिक्का जमा सकता है। साथियों, ऐसा नहीं है कि यह बात मैं सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूं, हमने पास्ट में ऐसा करके दिखाया है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो अभी 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है, और यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है